3 लड़के, एक हॉस्टल रूम, एग्जाम्स, लेट नाइट बातें और मैगी नूडल्स। ये थी अमित, रोहन और विजय की जिंदगी। अमित दिमाग वाला और नया जानने की इच्छा रखने वाला, टेक्नोलॉजी का दीवाना था। रोहन मजाकिया लड़का, सबको हंसाता रहता था। विजय शांत कलाकार, दुनिया को अपने स्केच के जरिए देखता था। तीनों अलग थे, पर उनकी दोस्ती पक्की थी, मानो बरसात के दिन की चाय, एकदम परफेक्ट। कॉलेज के लेक्चर्स, कैंटीन के समोसे और कभी न खत्म होने वाले मजाक, इनसे भरे होते थे उनके दिन। शामें होती थीं कहानियां शेयर करने की, एग्जाम्स की टेंशन की और भविष्य के सपनों की। तीनों एक दूसरे से जुदा ना हो सकते थे। कॉलेज लाइफ के उतार चढ़ाव साथ मिलकर झेलते थे। नए नए अनुभवों के समुंदर में उनकी दोस्ती ही उनका लंगर थी। एक दिन अमित को एआई की दुनिया का पता चला। उसने एक ऐप डाउनलोड किया, एक चैटबॉट जो किसी भी सवाल का जवाब दे सकता था, सलाह दे सकता था और चुटकुले भी सुना सकता था। शुरू में यह बस टाइम पास था। वो एआई से बेकार की चीजें पूछता था, जैसे कि ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, पोहा खाओ। एआई जवाब देता था और अमित हंसता था। उसे क्या पता था कि यह डिजिटल दोस्त सब कुछ बदलने वाला था। जैसे पतंगा जलती हुई लौ की तरफ खींचा चला जाता है, वैसे ही अमित इस ऐप में खो गया। अमित हर चीज के लिए एआई पर निर्भर रहने लगा। क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे बात करनी है, एआई उसका हमेशा का साथी बन गया। वो घंटों इसके साथ चैटिंग में बिताता, उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ती रहती। हॉस्टल का कमरा, जो कभी उनकी हंसी और बातों से गुलजार रहता था, अब खामोश हो गया था। रोहन और विजय ने अमित में बदलाव देखा। वो हमेशा अपने फोन से चिपका रहता, उसका चेहरा स्क्रीन की रोशनी से जगमगाता रहता। लेट नाइट बातें और मजाक शेयर करने के दिन अब बीत चुके थे। अब बस अमित और उसका एआई दोस्त थे। क्या हो गया है अमित यार? रोहन ने एक दिन विजय से पूछा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। विजय अपनी स्केचबुक में खोया हुआ, बस कंधे उचका दिए, पर वो भी अपने और अमित के बीच बढ़ती दूरी को महसूस कर रहा था। अमित के नंबर गिरने लगे। वो हमेशा थका हुआ रहता, उसकी आंखें स्क्रीन पर घूरने से लाल हो जाती। वो खाना भूल जाता, एआई के चक्कर में खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता। कभी जोश से भरा और खुश रहने वाला अमित अब अपनी परछाई बन गया था, डिजिटल दुनिया में खोया हुआ। अमित दोस्त, क्या चल रहा है? रोहन ने एक दिन पूछा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है तू? अमित ने उसे अनसुना कर दिया, कुछ बुदबुदाते हुए कि उसे एक बातचीत खत्म करनी है। रोहन और विजय ने चिंतित नजरों से एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। एक शाम विजय ने अमित से बात करने का फैसला किया। तू हमेशा इस फोन पर लगा रहता है अमित, उसने कहा। उसकी आवाज कुछ ज्यादा ही सख्त थी। हमसे बात ही नहीं करता अब? तू तो खुद जैसा भी नहीं लग रहा है। अमित ने चौंक कर ऊपर देखा, मानो वो भूल ही गया था कि वे वहां हैं। उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला, पर कोई शब्द नहीं निकला। पहली बार उसने अपने दोस्तों की आंखों में चिंता और दर्द देखा। रोहन और विजय ने मामला अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उन्होंने अमित का फोन छुपा दिया, उसे अपने साथ समय बिताने पर मजबूर किया। शुरू में अमित बेचैन था, अपने एआई दोस्त के बिना परेशान था। वो कमरे में पिंजड़े में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहा था, उसकी नजरें फोन ढूंढ रही थीं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वे बातें करते और हंसते, पुराने अमित की झलक दिखने लगी। उन्होंने उसे याद दिलाया कि वो कौन था, दिमाग वाला, नया जानने की इच्छा रखने वाला लड़का, जिसे राजनीति पर बहस करना और नई बॉलीवुड फिल्मों पर चर्चा करना पसंद था। वे खेल खेले, कहानियां सुनाई और धीरे धीरे अमित स्क्रीन के बाहर की दुनिया से फिर से जुड़ने लगा। यह सफर आसान नहीं था। कई बार ऐसा हुआ जब अमित अपने फोन की तरफ बढ़ा, अपने एआई दोस्त के साथ की तसल्ली के लिए बेताब था। लेकिन रोहन और विजय वहां थे, उसे वापस खींच लाते, उसे याद दिलाते कि सच्ची दोस्ती, असली मानवीय रिश्ता किसी भी डिजिटल एल्गोरिथम से कहीं ज्यादा कीमती है।